अभी जैसे स्वात का इलाका है पाकिस्तान में, आप जानते होंगे, वहां पे जी, जी। बहुत ज्यादा केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं टेररिज्म के। आपके ख्याल से इसकी क्या वजह हो सकती है, क्योंकि ऑलमोस्ट 193 केसेस 3 मंथ्स में रिपोर्ट हुए हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि ये जो पूरा एरिया है, यहाँ के मदरसे ट्राइबल एरियाज़ के, इन्हीं लोगों को तो जिहाद के लिए तैयार कराया गया था। यहीं के तो मौलवी साहिबान जो कहते थे कि जन्नत जाओगे और ऐसा मिलेगा, दूध शहद की नदियाँ मिलेंगी, ये सब तो। कि इंसिडेंट 1.2 इंसिडेंट्स पर डे पिछले महीने के अगर हम करते हैं, मेरा ख्याल है अगस्त, सितंबर नहीं, अगस्त का महीना जो गुजरा है, मेरा ख्याल है 1.2 इंसिडेंट पर डे जो आया है, जो कि ठीक नहीं है। दूसरों के लिए जो खोदा था इन्होंने गड्ढा, उसमें ये गिरे हैं बड़ी जोर से, एकदम मुंह के बल गिरे हैं, बिल्कुल मुंह छिल गया है। ऐसी स्थिति आप देखो, इन्होंने बड़ा स्मार्ट गेम खेला। पहली बात तो अपने जितने ट्राइबल एरियाज हैं वहाँ के लोग प्रॉपर जिहाद और ये और वो दुनियादारी, ये मिलेगा वो मिलेगा वो मिलेगी, ये सब कर करके इतना ज़्यादा उनको चार्जअप कर दिया। उनकी ज़िंदगी का एक ही मकसद रह गया कि खाली वो खून खराबा करना ही जानते हैं। और जो इनके सिटी एरियाज है, जहाँ पे इनके लोग, जो इनका एलीट है, इनकी पाकिस्तानी पंजाबी लोग हैं, वो जहाँ रहते हैं, चाहे आप लाहौर, इस्लामाबाद, कराची देख लो, वहाँ पे इन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए। वहाँ पे इन्होंने ये सब नहीं किया। ये सोचा कि ट्राइबल वालों को हम भेज देंगे, कभी कश्मीर भेज दिया, कभी अफगानिस्तान भेज दिया, कभी इधर भेज दिया। ऐसे करते करते कुछ एक सालों में अफगानिस्तान से दिल्ली तक तो अपना राज हो ही जाएगा। वो तो हो ना सका। और उसके बदले में जो इनके ऊपर वो टूट पड़े हैं ना लोग, क्योंकि बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा फर्क है, क्योंकि काफिर तो कोई भी हो सकता है, सिर्फ उसके लिए नॉन मुस्लिम नजर नहीं। अब उनके लिए, उस भीड़ के लिए काफिर यही सब लोग हैं। तो फिर पाकिस्तानी फौज काफिर है, उसके लिए जो हो रहा है वो हमको सबको नजर आता है सामने सामने। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि ये जो पूरा एरिया है, यहाँ के मदरसे ट्राइबल एरियाज़ के, इन्हीं लोगों को तो जिहाद के लिए तैयार कराया गया था। यहीं के तो मौलवी साहिबान जो कहते थे कि जन्नत जाओगे और ऐसा मिलेगा, दूध शहद की नदियाँ मिलेंगी, ये सब तो। यहाँ आपने एक सोसाइटी को वेपनाइज करा, आपने एक पूरी उस जमाने में उस एरिया की, मैं सिर्फ सवात की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे ट्राइबल एरियाज की बात कर रहा हूँ। ये सब जितने भी लोग हैं, आज पाकिस्तान कहता है कि पाकिस्तान हैज बीन अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म, ऐसा पाकिस्तान कहता है। लेकिन वो टेररिस्ट कौन है? वो तो पाकिस्तानी है। नहीं, रीजन क्या है अर्जु जी की, आप देखिए ना, वो होना ही है वहां पे। ये देखिए, जो आपने बीज बोया है ना, तो वही तो पेड़ निकलेगा। अगर आप बबूल का पेड़ का बीज बोएंगे, कीकड़ का पेड़ का बीज बोएंगे, तो ऐसा तो नहीं कि उसमें से आम या कोई संतरे निकलेंगे। उसमें निकलना तो वही बबूल है, कीकड़। उसका और कोई टैलेंट है नहीं, उसका और कोई स्किल सेट है नहीं। वो करेगा क्या? वो यही करेगा जो साथ में हो रहा है। आपने ये तो नहीं सिखाया उसको कि वॉशिंग मशीन कैसे बनाते हैं या एसी की रिपेयर कैसे करते हैं। जिस आदमी को आपने साल दर साल सिर्फ लड़ना सिखाया, आपने उसको जंगजू बनाया, आपने उसको बोला कि असला जो है वो मुसलमान का जेवर है, तुम जिहाद की राह पे चल रहे हो, आपने उसको स्टोरी वही सुनाई। अब वो 30-40 साल का हो गया, उसको सिर्फ यही आता है अर्जुन जी। ही ओनली नोज हाउ टू प्रेस द ट्रिगर। चलिए, हमने बोला कि हमने 10 करोड़ 100 करोड़ दे दिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, तो आपने लोगों को बोल दिया कि तुम नालायक नहीं हो, तुम बहुत अच्छे लोग हो, लेकिन बाहर से साजिश है। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत को कोई जरूरत नहीं है साजिश करने की। आपके खुद पाकिस्तानी का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तानी है। Why should we talk only about SWAT? I'm talking about entire tribal area. Entire tribal area को आपने वेपनाइज करा, आपने उनको एक खास दिमाग दिया, एक खास सोच दी उनको, और उस खास सोच का नतीजा है आज की तारीख में कि वो लोग ऐसा कर रहे हैं। वहां पे एक्सेप्टेबिलिटी भी है, लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, जो ज्यादा लोग परेशान हो गए हैं। बट यू कैन नॉट कैलिब्रेट टेररिज्म। आप ये नहीं कह सकते कि जब दहशतगर्दी होगी तो फिर इतनी होगी और इतनी नहीं होगी। शफाफ जो सबूत हैं कि इसमें इंडिया का हाथ है टेररिज्म में। क्या कश्मीर में कुछ कर नहीं पा रहे? अफगानिस्तान में तालिबान आ गया, वो नाचेंगे कहाँ पे? उनको नाचना तो पाकिस्तान के बीच में ही है। भाई, आपने उनको टैलेंट क्या दिया? आपने ये थोड़ा ना बोला कि हम तुम्हें, आ जाओ हम तुम्हें वेल्डिंग सिखाते हैं, या आ जाओ हम तुम्हें सिखाते हैं कि गाड़ी गाड़ी की मेंटेनेंस कैसे करनी है, मोटरसाइकिल की मेंटेनेंस कैसे करनी है। नहीं फर्क पड़ता है। इससे पाकिस्तान को क्या चोट पहुंचेगी अगर टेररिज्म वहां पे हो रहा है? इकोनॉमी वैसी देखिए बिल्कुल खत्म है। और फिर अपनी एक इकोनॉमी को सस्टेन करना और फिर ऊपर की तरफ आना, ये हम अगले कई साल तक शायद वहाँ पर ना देख पाएँ। तो श्रीलंका की इकोनॉमी भी बिल्कुल ढेर ज़मीन पर और बहुत ही बुरे हालात। अमन आया था, हालात बेहतर हुए थे। कहाँ 4.1 इंसिडेंट पर डे, जब ये पीक पे थी हमारी जंग तालिबान के साथ, टीटीपी के साथ, तो 4.1 इंसिडेंट पर डे हमारे पूरे मुल्क भी शामिल कर सकते हैं उसमें, सेटल्ड एरिया, नॉन सेटल एरिया में। और फिर ज़रब अज़ब के बाद वो इस हद तक हम
अमन आ जाता है कि एक आध इंसिडेंट भी महीने में हो, हम कहते थे कि यार ये एक आध इंसिडेंट हुआ है, लेकिन वो बाद में वक्फे से हम उनको कभी ड्रोन के ज़रिए, कभी आईईडीज़ के ज़रिए, कभी डायरेक्ट टारगेट किलिंग के ज़रिए हम उनको अटैक करते रहे और एलिमिनेट करते रहे। अमेरिका भी इस सिलसिले में हमारी मदद करता रहा, तालिबान भी कुछ हद तक हमारी मदद करते रहे। रिसेंट पास्ट में दोनों मिला रहा हूँ, अमेरिकन की प्रेजेंस उसके बाद भी। लेकिन पिछले 3 से 4 महीने को जब हम गौर से देखते हैं, एनालाइज करते हैं, तो हमें महसूस होता है कि इंसिडेंट 1.2 इंसिडेंट्स पर डे पिछले महीने के अगर हम करते हैं, मेरा ख्याल है अगस्त, सितंबर नहीं, अगस्त का महीना जो गुजरा है, मेरा ख्याल है 1.2 इंसिडेंट पर डे जो आया है, जो कि ठीक नहीं है। आई वांट टू आस्क एवरी पाकिस्तानी दिस क्वेश्चन, इंडिया क्यों फंड करेगा? फायदा क्या है? हमें क्या फायदा है? चलिए एक तहरीक तालिबान पाकिस्तान का फर्ज कीजिए, हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, एकेडमिक डिस्कशन हो रहा है, मान लेते हैं, चलिए इंडिया फंड कर रहा है, आपने बोल दिया, मैंने मान लिया, इंडिया फंड कर रहा है। तो बिल्कुल ये चीज तो है। देखिए, अगर पाकिस्तान में कुछ नुकसान होगा तो कहीं ना कहीं फायदा तो होगा भारत का, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। और क्यों करेगा? आप खुद सोचिए ना, पाकिस्तान चूक जाएगा? पाकिस्तान रोक लेगा कि नहीं हम नहीं करते, चलो पड़ोसी है कोई बात नहीं? पाकिस्तान बैंड बाजा गाजा बाजा लेके लंदन के बीच में बैठ के नाच के दिखाएंगे सबूत वो सबके सामने। आज तक पाकिस्तान ने क्यों नहीं दिखाया? क्यों नहीं दिखाया? दिखाता पाकिस्तान, दिखाता, हमने तो दिखाया, तो पाकिस्तान एफएटीएफ में आया। मैं आरजू जी आपको एक बात बता रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तानी है। वो पैसा खा गए पूरे मुल्क का। जरदारी ने क्या करा? पैसा। तो इमरान खान जो इनको कहता है ना ये डकैत हैं, वो गलत नहीं कहता, वो सही कहता है। ये पटवारी वटवारी जो बोलता है वो सही कहता है, गलत नहीं कहता वो। लेकिन उसने खुद भी बहुत नुकसान ये सभी लोगों ने मिलकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। अभी तक के कन्विक्शन ला पाए वहां से? क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बोला है कि कुलभूषण जाधव एक टेररिस्ट है? नहीं है। आप जो पाकिस्तान में जिसको सबूत कहते हैं ना, दुनिया उसको सबूत नहीं मानती। ये पाकिस्तान में कि हमारी मिलिट्री कोर्ट ने बोल दिया कि सबूत है, और हर एक पाकिस्तानी टेलीविजन एंकर और हर एक पाकिस्तानी पॉलिटिशियन कहता है कि देखो कुलभूषण जाधव का इकबालिया बयान है। अर्जुन जी, मैं ये कह रहा हूं कि लोग ऐसे, दुनिया ऐसे नहीं चलती जैसे आप लोग सोचते हैं। अगर आप कहते हैं भारत ने टेररिज्म फंड करा, तो दुनिया कहती है प्रूफ लाइए अपने सामने, लाइए, दिखाइए, आप लाइए, फिर आप दुनिया को कह सकते हैं कि अब जैसे इन्होंने बोला कि हमने कुलभूषण जाधव को पकड़ा। जो एक शौक था हमेशा से ही, बल्कि पाकिस्तान बनने के बाद से तो और शौक तेज हो गया। सऊदी अरब से या बाकी जो अरब देशों में हमने देखा है समय के साथ में खिलाफत बदलती रही, कभी किसी के पास खिलाफत रही, कभी किसी के पास में खिलाफत रही। इसको खैर डिटेल में तो कभी समझने के लिए अच्छा खासा समय लग जाएगा, 1-1.5 घंटा से खिलाफत में बोलते चले हैं। पर इनका हमेशा से सपना रहा है, ख़ास तौर पर ये जो पंजाबी पाकिस्तानी हैं, वेस्ट पंजाब वाले, इनका ख़ास तौर पर ये सपना रहा है हमेशा से कि खिलाफत इनके पास में आ जाए। खिलाफत जिसके पास में होती है उनको पता है कि लगभग दुनिया में जितनी 26-27% जितनी भी इनकी आबादी है, सब की सब इनके पीछे लग जाएगी, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ जाने, बिना कोई सवाल किए, सिर्फ और सिर्फ इनके पीछे लग जाएगी। जो ये बोले सही, जो ये बोले गलत, वो गलत। तो कोशिश इन्होंने एक नहीं अनेकों करी हो 70 सालों से, बल्कि ये यही सोच के जी भी रहे थे कि हमको जो है कुछ भी करके खिलाफत मिल जाए। अब खिलाफत तो ना मिल सकी, इनके खिलाफ हो गए जो जिनको इन्होंने पाला जरूर था। आप देखो, एक तरफ अभी भी पाकिस्तान में केपीके को भी आप छोड़ दो, केपीके का जो राज्य है जहाँ पे इतने सब अटैक्स बढ़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, उसको भी आप छोड़ दो। जो बाकी का पूरा पूरा पाकिस्तान है ना, पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान क्यों ना हो, पीओके क्यों ना हो, जो एकदम प्रॉपर बचपन से ही मदरसा, वही सबके ज़्यादा कुछ फॉर्मल एजुकेशन ना लेना, उसी माहौल में रहना, उसी सबके बीच में रहना, वो चीज़ आज भी वो कौम, बल्कि वो जो वर्ग है, वो आज भी तालिबानियों को बहुत अच्छा समझता है। अच्छा नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा। उनके लिए पाकिस्तानी फ़ौज नहीं अच्छी है, उनके लिए जो मौजूदा सरकार है वो भी नहीं अच्छी। ये सेंटीमेंट था बहुत दिनों से, पर जब से इमरान खान को सत्ता से उतारा गया और वो एकदम पूरी तरीके से एकदम जंगली जानवरों की तरीके पूरे देश में प्रचार कर रहा है, भीड़ जुटा रहा है, जन समर्थन उसका बढ़ता ही चला जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत ज़बरदस्त लीडर है वो, जैसा काम कर रहा है, जिस तरीके से लोग उसके पीछे खींचे चले आ रहे हैं, मानना पड़ेगा। उसके बाद से ये फीलिंग जो थी, जो छुपी हुई थी, अब एकदम खुलेआम आ गई है।
अभी भी खाली पाकिस्तानी इस टाइप का जो वर्ग है, इसके लिए खाली 2 ही लोग सही हैं, एक तालिबान, एक इमरान खान। इसके अलावा फौज भी दुश्मन है, अमेरिका के पैसे खाती है, सरकार है वो भी दुश्मन है, सब दुश्मन है, सब काफिर हैं, खाली ये 2 लोग, इमरान खान और तालिबान, ये 2 सही हैं। इसीलिए इनके आप देखो कितनी तबाही तोड़फोड़ हमको नजर आ